देगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से नवनियुक्त शिक्षकों से संबंधित है। हम सबसे पहले सभी को बधाई देते हैं नवनियुक्त शिक्षकों को, और होली का त्यौहार कैसे मना रहे हैं हमें भी ज़रूर बताइएगा। सभी को बधाई कि इस बार का होली आपका बहुत ही रंगीन हुआ होगा, बहुत खुश होंगे। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ अपडेट भी देना चाहते हैं। ताड़ी से जो लेटर आया है, आवाज़ थोड़ा ज़्यादा हो रहा था मेरे तरफ, जिसके कारण ये वीडियो लेट से आपके पास पहुंच रहा है। कल ही से बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये शांत हुआ है, तो सोचा मैंने कि 10 मिनट में कुछ जो भी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये ताड़ी से ही संबंधित नहीं है, सभी से संबंधित है जो नवनियुक्त शिक्षक बने हुए हैं। क्या कुछ मैटर है, सारे चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो अभी सभी को होली की शुभकामनाएं, और बहुत खुशी की बात है कि आप शिक्षक बन गए और आप बधाई के पात्र भी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि शिक्षक बन गए। एक जो सपना था वो निश्चित रूप से पूरा हुआ। दो तीन चीज़ क्लियर करवाना चाहते थे। एक तो संपुष्टि से संबंधित, जो आज इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा अवकाश से संबंधित, को अवकाश को जो लेकर है ना आप लोगों के मन में प्रश्न को, देखिए कम से कम 1 मंथ तक जरूर अच्छे तरीके से कार्य कर लीजिएगा। जिस स्कूल में छुट्टी वगैरह कम से कम 3 मंथ तक अगर आप नहीं लेते, देखिए करने के लिए तो कुछ भी आदमी कर लेता है, लेकिन कम से कम 3 मंथ तक अगर अटेंडेंस में कहीं भी सीएल वगैरह लिखा हुआ नहीं रहता तो थोड़ा अच्छा माना जाता है। ये माना जाता है। और 1 मंथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब वो करने के लिए मान लीजिए बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत है, तब तो कोई कहीं नहीं सकता है। इसके बाद 3 मंथ के बाद जो भी सीएल वगैरह वो तो चलेगा ही, 1 साल तक है। जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ मिलेंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप स्टार्टिंग के 90 दिनों का जो रेशियो वो अच्छा रहता है, को बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके साथ ही मेरे ख्याल से आप लोग जब स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से जा रहे होंगे, अच्छे तरीके से बच्चों को ज्ञान दे रहे होंगे। क्योंकि एक तो जोश होगा शिक्षक बनने का उस पे, और जो भी अभी तक जो आपने मेहनत किया वो चीज़ अब देने जा रहे हैं, को अच्छी बात है। थोड़ा सा 7वां चरण के लिए पुश किया जा रहा है कि 7वां चरण भी स्टार्ट हो, वो भी शिक्षक बने। क्योंकि जो शिक्षकों की कमी है वो हम चाहते हैं कि दूर हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा ये करना है। चलिए सब बात छोड़िए, सबसे पहले वो होली कैसा मन रहा है ये बताइए। फिलहाल चलते हैं ताड़ी का जो लेटर है वो क्या कुछ है उसे देखते हैं। कार्यालय प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह सदस्य सचिव नियोजन इकाई ताड़ी। कार्यालय आदेश, क्या कुछ आदेश है। विदित हो कि नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया प्रखंडाधीन प्रखंड में समाप्त हो चुका है, लेकिन विद्यालय में योगदान से संबंधित प्रक्रिया औपबंधिक रूप से चल रहा है। विद्यालय में औपबंधिक योगदान के उपरांत नियोजन इकाई से संपुष्टि के उपरांत ही योगदान की स्वीकृति मान्य होगी। यानी औपबंधिक जब योगदान हो जाता है उसके बाद नियोजन इकाई से संपुष्टि के उपरांत ही, यानी संपुष्टि हो जाएगा उसके उपरांत ही योगदान स्वीकृत मान्य होगी। यानी जैसे ही आप योगदान करते हो उसके बाद संपुष्टि कराना है नियोजन इकाई से। इस संबंध में विभागीय आदेश निर्गत है। इस संबंध में विभागीय आदेश निर्गत किया गया है। साथ ही जब पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे, ये पॉइंट नंबर 5 आपको जो भी नियोजन पत्र मिला है, यानी जो भी आपका एक पत्र मिला होगा, नियुक्ति पत्र जिसे आप लोग कहते हैं, वो मिला होगा, उसमें लिखा हुआ होगा। ये देखिए आगे लिखा गया है। साथ ही नियुक्ति पत्र की कंडिका संख्या 5 में स्पष्ट निर्देश है अवलोकनार्थ प्रखंडाधीन सभी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक इस संबंध में प्रतिवेदन अद्यतन अपर्याप्त है, यानी नहीं मिला, अभी अपर्याप्त है। अनुरोध है कि नवनियुक्त शिक्षकों का संपुष्टि का कार्य अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें, ताकि इस संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न न हो। यदि ऐसा होता है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी स्वयं होगी। अब इसकी ये लिखा जो गया है, सारी जवाबदेही आपकी स्वयं होगी। किसकी? यानी जो भी प्रधानाध्यापक वगैरह है ना, वहाँ पे जो आपके हैं हेड सर हैं, जिसे आप जा रहे हैं अटेंडेंस बना रहे हैं, कोई हेड होगा आप में, प्रधान शिक्षक वगैरह जो होंगे, प्रभारी प्रधानाध्यापक वगैरह जो भी हो, चाहे प्रभारी प्रधान शिक्षक वगैरह जो भी हो, तो वो होंगे। तो वो उनसे, उनका ये जवाबदेही होगा, आपका नहीं। यानी जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका नहीं, उनका जवाबदेही होगा। जो आपके प्रधान है उनका, जो हेड है उनका। इसके साथ ही ये प्रतिलिपि भेजा भी गया है, तो यहाँ देख लीजिएगा किसको भेजा गया है। ठीक है। सभी नवनियुक्त शिक्षक या सभी प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित इनका जवाबदेही होगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इन्हें जल्द से जल्द करा के क्लोज भी करना चाहिए।
जल्द से जल्द करा के। लेकिन आप एक अभ्यर्थी हैं और नवनियुक्त अभ्यर्थी क्या, अभी तो नवनियुक्त शिक्षक बन गए हैं। शिक्षक बनने के नाते हम ये आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप उनसे ज़रूर बात कीजिए और कोशिश कीजिए लेटर दिखाते हुए कि सर इस तरह का लेटर आ रहा है और इसे 3 दिन के भीतर ही शायद उसमें लिखा गया था, उसे हम देख लेते हैं, को कराना था। को आपको सर ये करा लीजिए, ये किसी अभ्यर्थी का ही है। यहाँ 5 नंबर पॉइंट पढ़ लीजिएगा। संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे। उसके बाद ही योगदान स्वीकृत करना था और इसे जल्द से जल्द करा के क्लोज भी करा लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं कराया था। और मुझे लग रहा है कि अगर जहाँ नहीं हुआ है उन्हें जल्द से जल्द करा लेना चाहिए, ताकि इस तरह का लेटर जारी वगैरह नहीं हो। नहीं तो बाद में अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेता है जो जिनको नियुक्ति पत्र वगैरह मिला ही नहीं है, वो साइन वगैरह करके चाहे जैसे भी मिल गया हो कहीं से, तो वो ले जाके ज्वाइन कर लेता है। अगर आपके स्कूल में आ जाते हैं, फिर बाद में चेक में ये आता है कि अरे ये तो शिक्षक है ही नहीं, तो फिर तो बहुत सारा मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए संपुष्टि कराना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नवनियुक्त शिक्षक हैं तो आपसे अनुरोध है कि आपको जाके नहीं, आप अपने हेड टीचर वगैरह से बात कीजिए कि सर इस तरह का लेटर आया हुआ है, चाहे इस तरह का जिले वगैरह में आ रहा है, क्या मेरा संपुष्टि हुआ है या नहीं। तो खुद ही बताएंगे संपुष्टि हुआ या नहीं, तो करा लीजिएगा तो बहुत ज़रूरी होगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि ये क्या कुछ है और किनको कराना है, और थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत होता है, साथ में कुछ अभ्यर्थियों का बहुत पहले मैसेज आया था जिनका रिप्लाई हमने नहीं दिया था कि कुछ लोगों का योगदान करा लेने के बाद बोले कि संपुष्टि हो जाने के बाद आप आइएगा स्कूल में, ये सारा चीज़। तो देखिए सबसे ज़रूरी है कि आप विद्यालय निश्चित रूप से जाइए, डेली जाइए। जब मतलब छुट्टी है उस दिन छोड़ के, जिस दिन कार्य दिवस है उस दिन जाके डेली जाइए। और जो अटेंडेंस रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर एक ही रजिस्टर में सभी का अटेंडेंस बनेगा। भले ही आप बाद में जा रहे हैं तो बाद में आपका नाम लिखा जाए, यानी उनके बाद आपका नाम लिखा जाए, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी अटेंडेंस रजिस्टर में सभी का बनेगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए दूसरा एक रजिस्टर आ जाए उसमें, नहीं, सभी का एक ही में बनेगा। और आराम से जिस दिन से योगदान आप किए हैं उस दिन से बनाइएगा, क्योंकि जब भी पैसे वगैरह का मांगा जाएगा, उपस्थिति वगैरह को, जितने तारीख से आपने योगदान किया है उतने तारीख से उपस्थिति वगैरह जाएगा, तो उस मंथ का बनेगा, फिर अगले मंथ का बनेगा, फिर अगले मंथ का बनेगा। इस तरीके से आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद से जो भी नियुक्ति पत्र का सत्यापन वगैरह का मामला है, तो ये आप प्रधान शिक्षक वगैरह से बात करें कि सर इसे करा के क्लोज करा लीजिए, ताकि सारा चीज़ फिक्स हो जाए। मतलब हम जो हैं वो सही हैं, आप भी वेरिफिकेशन कर लेंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद आपको कोई भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं है जो नवनियुक्त शिक्षक है, बस इतना ही कार्य है, आप अपना बात करके अपना क्लोज कर लीजिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप समझ चुके होंगे कि क्या कुछ मामला है, क्या है ये, और ये पॉइंट नंबर 5 भी क्या कुछ है, तो ये सारा चीज़ समझ गए होंगे। कोई एक बार संपुष्टि के मामले में पूछ लीजिएगा निश्चित रूप से, और उन्हें भी करा लेना चाहिए। उन्हें इसलिए जो भी प्रधान शिक्षक उन्हें करा लेना चाहिए। मान लीजिए कोई गलत अभ्यर्थी आपके पास आके शिक्षक बन के रह रहा है, अटेंडेंस वगैरह में, अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस वगैरह बना रहे, तो फिर तो दिक्कत होगा आपको। कभी औचक निरीक्षण में पकड़ा जाता है, फिर पता चले कि उसका नियोजन ही नहीं हुआ है, तो फिर दिक्कत है। और साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी नवनियुक्त शिक्षक बने हैं वो प्लीज़ अब्सेंट वगैरह नहीं हो। औचक निरीक्षण वगैरह जब होता है कभी, तो समझिए उसमें पकड़े जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर आपको जवाब देना पड़ जाएगा कि मतलब क्यों उस दिन नहीं आए थे, क्यों सूचना नहीं थी। कभी भी आपको छुट्टी वगैरह किसी भी तरह का लेना हो तो बिना बताए हुए प्रधान शिक्षक का मत ऐसा कीजिएगा, क्योंकि जो भी वहाँ पे रहते हैं, प्रभार में जो भी रहते हैं, उनको जवाब देना होता है, और उससे संबंधित लेटर एक ज़रूर लिख के जाइएगा। जो भी आवेदन होता है, अगर आवेदन लिखना नहीं आता है तो वहाँ से पूछ लीजिएगा, उससे भी नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। एक लेटर का प्रारूप हम आपको दे देंगे, वो केवल लिख देना है, डेट वगैरह चढ़ा के दे देना है कि सर देखिएगा मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर आप सपोर्टिव हैं, सपोर्टिव नेचर के हैं, प्रधान शिक्षक वगैरह वहाँ अच्छे हैं, तो निश्चित रूप मेरे ख्याल से सभी लोग अच्छे होते हैं और एक अच्छे फैमिली की तरह रहा जाता है। उस तरीके से आप सहयोग कीजिए, निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का दिक्कत आपको स्कूल में होने जा रहा है। फिलहाल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर मिलेंगे, कोई भी और डाउट बन जाता है, कोई और दिक्कत होता है तो पूछिएगा, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें देख क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।